ईपीएफओ पीएफ कर्मचारियों के लिए वरदान है ईपीएस स्कीम, जाने योग्यता और शर्तें। तो कहने का मतलब है ईपीएफओ पीएफ कर्मचारियों के लिए वरदान है ईपीएस स्कीम, जाने योग्यता और शर्तें। लोग अक्सर ईपीएफ और ईपीएस के बीच में अंतर को नहीं समझ पाते हैं और दोनों को एक समझने की गलती करते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ईपीएस क्या है, ईपीएस में कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है और ईपीएस से आपको कितनी पेंशन मिलेगी और आप ईपीएस अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ईपीएस और ईपीएफ अलग अलग हैं। लोग सोचते हैं कि ईपीएफ हमने पीएफ निकाल दिया है तो हमारा पूरा पैसा निकल चुका है, लेकिन उसमें एक आपकी जो स्कीम होती है वो ईपीएस होती है, जो पेंशन कहलाती है। और ईपीएफ जो होता है आपका फंड होता है, वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। ईपीएफ पीएफ कर्मचारियों के लिए वर्तमान है ईपीएस स्कीम, जो भी इनकी योग्यता हैं, शर्तें हैं। कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायरमेंट स्कीम है। जब रिटायरमेंट के बाद आपको जो मिलती है वो ईपीएस कहलाती है, जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर कर्मचारियों के लिए है, जो अपने विभाग में काम कर चुके हैं, उनके बाद वो रिटायर हो चुके हैं और उनके लिए स्कीम है, जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक की नौकरी की हो। मतलब कहने का 18 साल की आयु में आप रिटायर भी हो चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एज का, लेकिन बट आपने जो नौकरी है वो 10 साल की करी होनी चाहिए। ईपीएफ को वर्ष 1995 में 1995 में लॉन्च किया गया था और इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफओ सदस्य शामिल हो सकते थे। ये लॉन्च है तो 1995 में हुआ था। इसमें मौजूदा नए ईपीएफओ भी शामिल हो सकते हैं, नए नए बर्तन है। नियोक्ता और कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारियों की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। 12% सैलरी का इस फंड में कर्मचारी और वो दोनों ईपीएफ फंड और कर्मचारी दोनों का 12% आपका कटता है उसमें से। हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना और ईपीएफ में और 3.67 मतलब 67%, मतलब करीब 3.5 से ऊपर प्रतिशत हर महीने ईपीएफ में जमा जाता है। ईपीएस स्कीम कर्मचारियों के लिए वरदान। भारत की बड़ी स्कीम में शामिल ईपीएस लोगों का दिल जीतने का काम कर रही है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को हर महीना पेंशन का फायदा दिया जाएगा, जिससे जानना बहुत ज़रूरी है। इस योजना से संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर कर्मचारियों को लाभ मिलता है और कर्मचारी 18 साल की उम्र में रिटायर हो चुके हैं, वे इस योजना का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफ पूरी तरह से चलाई जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए। निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। इसके लिए ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है। 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी आयु 58 साल हो, आप 50 वर्ष की आयु पर होने पर ईपीएस से पैसा निकालने का काम शुरू कर सकते हैं और साथ ही आपको 2 साल के लिए अपनी पेंशन को रोक भी लगाने का काम कर सकते हैं। ईपीएफ 95 की टेबल सी पर निर्भर है। न्यूनतम पेंशन राशि बढ़कर 1,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही मासिक पेंशन 15,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। जो इनका कहने का मतलब है 2 साल तक आप अपने पेंशन को रोक भी सकते हो, क्योंकि उससे जब रोकोगे तो उसमें तो आपका इंटरेस्ट मतलब बढ़ के आएगी पेंशन। वही मैंने आपको बताया था, आप 50 वर्ष की आयु में भी ईपीएस का पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईपीएफ के थ्रू आप एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं और के रूप में भी निकाल सकते हो। अगर आप 10 साल से नौकरी कम है तो आप भी अपना ईपीएस पेंशन निकाल सकते हो पूरा, तो आपकी पेंशन नहीं लगेगी। उसके बाद अगर आप 10 साल की नौकरी करते हो तो उसके बाद आपकी मंथली पेंशन लग जाएगी, ठीक है। और
और मासिक पेंशन ही 15,000 रुपये से बढ़ा दिया जाता है। अब 1,000 रुपये भी न्यूनतम जो पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी है ये ईपीएफ के थ्रू। और जो संयुक्त कंपनी वाला जो ये हित है ईपीएफ जो होता है वो 8.33 कटता है ईपीएफ, और 3.67 प्रति महीने ईपीएफ में जाता है। और वो ये दोनों ही वहाँ से शेयर कर्मचारी का पेंशन योजना है, और ये प्रतिशत भी आपका ईपीएफ में ही जाता है दोनों मिलके, पॉइंट के 8 कोई 8.5 और 3.5 के आसपास। तो ईपीएफ और ईपीएस तो ये दोनों शर्तें होती है कि आप सोचते हो कि ये ईपीएफ और ईपीएस दोनों एक ही है, हम पैसा पूरा निकाल लेंगे, वो एक्चुअली उसकी गलती मत कर लेगा। लेकिन हाँ, एडवांस आप निकाल सकते हो जो ईपीएफ से आपको ज़रूरत पड़ती है, आप ईपीएफ के द्वारा आप निकाल सकते हो। पेंशन तो जब छोड़ोगे, ध्यान रखना जब ईपीएफ आप कोई नौकरी छोड़ते हो तो उसके छोड़ने के बाद उसमें जो आपकी डेट पड़ती है, डेट ऑफ एग्जिट छोड़ी हुई से 2 महीने के बाद ही आप पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हो। उससे पहले आप कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हो। हाँ, आप एडवांस के रूप में ये पैसा निकाल सकते हो। इसी माध्यम से मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए तक धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।